बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक नई जंग का आगाज़ हो चुका है। इमरान खान के ख़िलाफ़ इक़दामात तो उसी रफ्तार से किए जा रहे हैं, उसी जोश और जज्बे के साथ इमरान खान को पाबंदे सलासल रखने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन कुछ और भी चल रहा है। इस वक्त सिर्फ इमरान खान बामुकाबला ताकतवर हल्के अब ये खेल नहीं रहा। एक जानिब तो बहुत सी सियासी जमातें जो गुज़श्ता हुकूमत का हिस्सा थीं, अब वो भी ताकतवरों को आंखें दिखाना शुरू हो चुकी हैं। रही सही कसर आज निकल गई है, क्योंकि आज जनरल राहील शरीफ समेत बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े जर्नैल और पाकिस्तान की फ़ौज जो है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है, उसके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान, क्योंकि बात अब उनकी गिरफ्तारी तक जाने वाली है। इस सब के अंदर इमरान खान की वापसी के असबाब किस तरह से पैदा होते जा रहे हैं, ये डिटेल्स बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और सूरत हाल तशवीशनाक है। और इस वक्त जो अंदर खाते गेम पड़ी हुई है, और क्या ये इस वक्त एक आप कह लें कि लम्हाए फ़िक्रिया है या सोचने का मकाम है ताकतवरों के लिए भी, कि वो भी बहुत सी चीज़ें, बहुत सी पॉलिसीज़ जो हैं उन पे उन्हें रीएवैल्यूएट करें, उन्हें रीथिंक करें और उस हवाले से अपनी पॉलिसी जो है उसे रिवाइज़ करें। क्या मामलात उस तरफ को जा रहे हैं? क्या जो इस वक्त ये सारा टोला जो कर रहा है, और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो सियासी गंद है वो मुकम्मल तौर पे क्लियरली बहुत वाज़ेह अंदाज में ये सियासी गंद GHQ पर डालने का मंसूबा ना सिर्फ बना हुआ है, ना सिर्फ मंसूबा फाइनलाइज हुआ है, बल्कि इस हवाले से मैं आपको ये भी बता दूं कि इस मंसूबे को अमली जामा पहनाया जा रहा है। ये प्रोसेस शुरू होना नहीं है, बल्कि ये प्रोसेस शुरू हो गया है। अटक जेल में बैठा कैदी नंबर 804 भी इस सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा है, बहुत गौर से देख रहा है, विजुअलाइज कर रहा है। लेकिन जिसे कहते हैं कि अब वो सांसें जो हैं वो फूलना शुरू हो चुकी हैं, वो इस वक्त ताकतवरों के लिए भी और बाकियों के लिए भी। लेट्स सी कि ये मामला किस तरफ को जाता है, क्या रंग इख्तियार करता है। लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है वो बड़ी वाज़ेह तौर पर इस बात का मुंह बोलता सबूत बन चुकी है, ये सिचुएशन, कि ये ऊंट आखिर जाकर किस करवट बैठना है। अब यहाँ पर नाज़रीन कराम 3-4 चीज़ें आपने समझ लेनी है। एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा और कौन सी सियासी जमातें, पिछली हुकूमत में भी 2 ही सियासी जमातें थीं, पॉलिटिकल पार्टीज़ थीं जो मैटर करती थीं PDM की हुकूमत के अंदर, या फिर जो ये मिक्स अचार था चू चू का मरबा, इसमें एक नून लीग है और एक पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी जो है उसके खिलाफ अपना अब उन्हें अपने लाले पड़ गए हुए हैं और उन्हें यह एहसास हुआ है कि हमसे जो गड्ढे खुदवाए गए उनमें से कुछ में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को फेंका गया। ऑल्दो इमरान खान को उन गढ़ों से निकालने वाली अवाम भी, आप KP के बल्दियाती इंतखाबात देख लें, इन्होंने जितना गंद डाला है, इन्हें तो निकालने वाला भी कोई नहीं होना। अब उन गढ़ों के अंदर पीपल्स पार्टी को डाला जा रहा है और पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं वो अब बाज़ाब्ता तौर पर उनके नाम नो फ्लाई लिस्ट में पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब के जो करीब समझे जाते हैं। इवन ये भी इतलात हैं कि एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन होगा, एक नया आप कह लें कि सिस्टम का ग्रेट रीसेट जो है या फिर चीज़ों को रीबूट किया जाएगा और उसके अंदर बहुत सी सियासी जमातों के बहुत से लोग जो हैं उनकी लिस्टें बनाकर कह दिया जाएगा ना ये मीडिया पर आ सकते हैं, इनके खिलाफ अब करप्शन के केसेस चलेंगे और सियासी जमातें भी इन बंदों को ठुड्डा मार दें, सियासी जमातें भी इन बंदों को उठा के बाहर फेंक दें। मैं ज़ाती तौर पे इसमें यही समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, मुल्क के मामलात के मुताबिक किसी शख्स को माइनस करना हो पार्टी के अंदर, चाहे छोटे लेवल का बंदा हो या टॉप लेवल का, वो अवाम पे छोड़ दें, लीव इट टू द पब्लिक। और पब्लिक वैसे आपको बता रही है, ट्रेलर्स तो दे रही है कि पब्लिक क्या चाहती है, जिसे ठुड्डा बड़ा मारना भी चाह रहे हैं उसे अवाम नहीं मारने दे रही। इमरान खान की मिसाल आपके सामने है। अब पीपल्स पार्टी तो इस वक्त मुकम्मल तौर पर एंटी इस्टेब्लिशमेंट जा रही है। उन्होंने 90 दिन में इंतखाबात का मुतालबा भी कर दिया, ये भी कह दिया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट की जो तरामीम है वो कानून नहीं बनी क्योंकि सदर के दस्तखत नहीं है। इसके अलावा उन्होंने महंगाई के एहतजाज के अंदर मुकम्मल तौर पे अपने कारकुनों को कहा है कि शामिल हो जाओ जी, अंदर घुस जाएं जी। और बाकी जमातें भी आपको पता है कि किस तरह का रुख इख्तियार कर रही हैं और किस तरह के मामलात बन चुके हैं। इवन JUI वालों ने ये प्रेडिक्शन कर दी थी कि पीपल्स पार्टी जो है वो चेयरमैन PTI की जुबान बोलेगी जो मामलात चल रहे हैं। और पीपल्स पार्टी कह रही है 90 दिन में इंतखाबात, PTI कह रही है 90 दिन में इंतखाबात। अब JUI वालों को भी यही लग रहा है कि फरवरी में पता नहीं
होंगे कि नहीं। और आलमी ताकतें जो हैं वो भी एक तरह का मैसेज दे चुकी हैं, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ये क्लियर मैसेज कम्युनिकेट कर चुकी हैं कि भाई फरवरी से आगे अगर आप इंतखाबात लेके गए, चले ठीक है आप आइन की बात कर रहे हैं और आइन के अंदर आप मरदमशुमारी का जो एक नुकता है वो उठा रहे हैं, तो ठीक है हम समझ जाते हैं। लेकिन अब नवाज शरीफ साहब जो हैं इनका ये अभी बचे हुए थे और ये रुके हुए थे और ये एक क्लैरिटी के साथ आप कह लें कि चीज़ें नहीं कर रहे थे। वैसे तो इनके बारे में ये कहा जाता है और किसी ने क्या खूब कहा है और बिल्कुल ठीक कहा है, 1000% ठीक कहा है इज़्ज़त माब जनाब नवाज शरीफ साहब के वाले से कि जब इन्हें ज़रूरत होती है तो ये पाँव पकड़ते हैं और जब ज़रूरत पूरी हो जाती है, जब इनका काम निकल जाता है तो ये गला पकड़ते हैं। बाजवा साहब खुली मिसाल है। बाजवा साहब गुजरांवाला जलसे के अंदर जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, इस मुल्क की फसाद की जड़ था, लेकिन बीच में जब बाजवा साहब इनकी हुकूमत लेके आए उस वक्त बाजवा साहब को उन्होंने हर चीज़ में से मक्खन पर से बाल की तरह निकालना शुरू कर दिया। सारा मलबा सारा गंद जो है वो जनरल फैज़ हमीद के ऊपर डाल दिया गया। अब नवाज शरीफ साहब जो है वो दोबारा बाजवा साहब पे चढ़ दौड़े हैं और उन्होंने मुतालबा भी किया कि इनका एहतसाब भी होना चाहिए और नवाज शरीफ साहब के जो टाउट साफ़ी हैं वो भी ये बात अब कन्फर्म करते हैं। अच्छा, इसमें वैसे इनका पॉलिटिकल भी कुछ गेम है, वो ये है कि नवाज शरीफ साहब जो वापस नहीं आ रहे, इस हवाले से ये बात कन्फर्म हो रही है और इस हवाले से इस बात की तस्दीक इनके अपने करीबी साफ़ी जो इन्हें बहुत बड़ा फन्ने खान समझते हैं, सियासतदान समझते हैं, नवाज शरीफ साहब को अकले कुल समझते हैं, वो भी ये चीज़ जो है इस सारे के सारे केस के अंदर इस चीज़ का एतराफ़ कर रहे हैं। ये जो पूरे आप कह लें कि लोगों का एक पूरा ग्रुप है वो अब इस चीज़ का एतराफ़ करने पर मजबूर हो गए हुए हैं कि सिर्फ वजह ये नहीं है कि मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ही इस सब के अंदर एक रुकावट है, बल्कि नवाज शरीफ साहब को ये भी परेशानी है कि बयानिया क्या होगा, आवाम में किस मुँह से जाना है, आवाम में जाके क्या करना है और उसमें हमारा क्या बनेगा, हम कहीं के नहीं रहे। अब उसके अंदर भी ये दोबारा अपना वोट को इज्जत दो का बयानिया उसे टाकी मार रहे हैं, आवाम को पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मुझे हम सबको 25 करोड़ को ये गधा समझते हैं। ये कहते हैं कि वही बात है ना कि मैंने उससे ये कहा, ये जो 10 करोड़ हैं ये जहल का निचोड़ है, इनकी फिक्र सो गई, हर उम्मीद की किरण जुल्मतों में खो गई, ये खबर दुरुस्त है इनकी मौत हो गई। और तो अकले कुल तो नवाज शरीफ साहब हैं, तो नवाज शरीफ साहब अब आवाम को पागल बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब उन्हें समझ नहीं आ रही कि आवाम कितनी वेल अवेयर हो चुकी है। तो अब इस सारे के सारे केस में नवाज शरीफ साहब जो हैं इन्होंने गेम तो करनी थी और ये गेम होनी ही होनी थी। अब इस सब में आप ये देखें कि इससे पहले ये जनरल फैज़ हमीद के हवाले से और जनरल बाजवा के हवाले से कह रहे हैं कि जी इनकी सिर्फ इन्हें नेम एंड शेम नहीं करना, हॉल ऑफ शेम में तो ये शामिल हैं और अब ये गंदे भी होंगे। नवाज शरीफ साहब वापस आके अभी ये जुडिशरी के ऊपर भी हमलावर होंगे। लेकिन अब जो मुतालबा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुहेल वड़ाई साहब ने भी ये खबर दी, उससे 2 दिन पहले हमने भी बता दिया जनरल फैज़ हमीद जो हैं उनकी गिरफ्तारी के इम्कानात पैदा हो चुके हैं और FIA ने साइफर केस के अंदर जनरल फैज़ हमीद की मुबैना तौर पर गिरफ्तारी के लिए GHQ से इजाज़त भी मांग ली है। लेकिन आप ये देखें कि एक साबिक DG ISI क्या वो इस तरह से पॉलिटिकल केस के अंदर अरेस्ट हो सकता है? अगर वो हो सकता है तो फिर एक नया प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा कि साबिक DG ISI कम अज़ कम अरेस्ट हो सकते हैं। अच्छा, उसके साथ ही साथ अल्टीमेटली जाके जनरल बाजवा के ऊपर सवालात थे और देखते ही हैं कि जनरल बाजवा वाले मामले के अंदर क्या रुख इख्तियार करता है। तो जनरल बाजवा अगर अरेस्ट होते हैं तो क्या एक साबिक आर्मी चीफ भी अरेस्ट हो सकता है? अब बात जो है वो जनरल फैज़, जनरल बाजवा नहीं, जनरल ज़हीरुल इस्लाम, जनरल राहील शरीफ, इन सब के ऊपर चली गई है। और नवाज शरीफ साहब के कारिंदा खास जो हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जावेद लतीफ़ साहब ने और इन्होंने बड़ा क्लियर मैसेज दिया है कि इन सबको नंगा करना होगा, मतलब जनरल बाजवा को भी नंगा करना होगा। ये अल्फाज उनके हैं और मैं उन्हें कोट कर रहा हूँ। और उनका जनरल फैज़ हमीद को भी नंगा करना होगा, लतीफ़ खोसा साहब को भी, लतीफ़ खोसा साहब नहीं मतलब वो आसिफ सईद खोसा साहब जो चीफ जस्टिस थे उन्हें भी नंगा करना होगा, साकिब निसार को भी नंगा करना होगा, इन सारे किरदारों को। और ये जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये GHQ के ऊपर इन्होंने सारा सियासी गंद पूरे का पूरा ये गंद से भरा हुआ बदबूदार पाकिस्तान की सियासत का टोकरा आज पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर इन साहब ने नून लीग के बिहाफ पर डाल दिया है और उनसे एक मुतालबा, उनका इम्तिहान भी शुरू हो चुका है। और ये बेसिकली कह रहे हैं कि सबको पकड़े, मुतअद्दिद फौजी जर्नैल जो हैं इन्होंने फड़ लो तो इन्होंने निशाने इबरत बना दो कि इन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान के मसीहा हैं उनकी शान में गुस्ताखी की, उन्हें तायात नायल किया और इन सब को निशान इबरत बनाया जाए। और ये बेसिकली आज इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ये एक फुल फ्लेज आप कह लें कि ऐलान जंग है इनकी तरफ से। आप जरा ये सुने कुछ बातें इनकी और टोन जरा समझें। वो जनरल बाजवा, जनरल फैज, जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस आसिफ सईद खोसा, इमरान खान, ये 5 किरदार कौमी मुजरम हैं। आप जब तक इनको कौम के सामने नंगा नहीं करेंगे, कौम के सामने इनके हकायक नहीं लेके आएंगे, कौम के सामने इनके जुर्मों की तफसील नहीं बताएंगे और ये बताएंगे नहीं कि सिविल नाफरमानी जो 2014 में, ठीक है, जनरल पाशा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम, जनरल राहील शरीफ, ये भी एक किरदार थे इस पाकिस्तान को यहां तक पहुंचाने में, मगर जो किरदार
माजी करीब के, जिन्होंने 5 किरदारों ने जो पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी कर दी और वो तसलसल आज तक कायम है। एक अदारा अगर खुद एहतसाबी करता है तो उसमें से क्या जो हाजिर सर्वस लोग हैं वो कसूरवार नहीं निकलते? और कसूरवार निकलते हैं तो फिर सहूलतकारी किसको कहते हैं? तो फिर दूसरे अदारे से जो तसलसल कायम है, जो साकिब निसार, आसफ सईद खोसा का रोल अदा आज भी किया जा रहा है, वहां खुद एहतसाबी क्यों नहीं होती? आज मुझे ये कोई बताए कि 75 सालों में पाकिस्तान में किसी मुलजम, किसी मुजरम के लिए इतनी दफा दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में गई हों, हाई कोर्ट में गई हों, कोई एक माह के अंदर कोई और केस सुना ही नहीं जा रहा। सारी जो अदलिया है वो रोज फिक्रमंद है कि लाडला अंदर क्यों है। क्या मुझे ये बताएं कि पहले एक चीफ जस्टिस थे, वो हलकान हुए जा रहे थे कि नवाज शरीफ को सजा जल्द से जल्द क्यों नहीं दी जा रही, वो मॉनिटर कर रहे थे। आज एक आलम यह है कि आज के जो चीफ जी नाज़रीन इकराम, आपने इनकी गुफ्तगू सुन ली, लंबी चौड़ी गुफ्तगू है, लेकिन आप इनकी टोन समझ लें, मुकम्मल तौर पे इल्ज़ाम तराशी की है। और इस सब के अंदर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये इदारों के ऊपर अब मुकम्मल तौर पे हो गए हैं जी हमलावर, और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी चीज़ है। और ये अभी मौजूदा लीडरशिप के लिए भी एक बड़ा क्लियर मैसेज है, मुतालबा भी है उनके सामने और मैसेज भी है बड़ा क्लियर कि कल को ये लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट आर दे कैपेबल ऑफ। और इस सब में आप इनकी बातों, इनकी टोन्स को समझें। और इस सब में आप ये देखें कि ऑलरेडी एस्टैब्लिशमेंट के लिए, और ये मैं आपको बता दूं कि ऑल्दो आपको पता है कि फ़िलहाल एक पॉपुलर बयानिया भी है, इमरान खान साहब का भी एक बयानिया, इस सब के अंदर दे विल नॉट अलाउ नवाज शरीफ और PMLN और एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी के वो अपने सिर्फ पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए कि थोड़े से हम हीरो बन जाएं, अपनी हीरोपंती दिखा लें, उसके लिए वो इदारों के साथ पंगा लेने की अगर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं तो इस सब के अंदर उन्हें टफ टाइम दिया जाएगा, उन्हें दूसरी साइड से रोका जाएगा। और इस सब के अंदर मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इस वक्त एक ही चीज़ है जो पाकिस्तान की और पाकिस्तान के इदारों की इंटेग्रिटी को बचा सकता है, वो एक शख्स है। और ये अब मेरी ओपिनियन है और इससे बहुत से लोग इत्तफाक करेंगे, कुछ लोग इख्तलाफ करेंगे, लेकिन आई थिंक कि देयर इज़ ओनली वन पर्सन हु कैन सेव द इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान एंड द इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान, एंड दैट पर्सन इज़ इमरान खान। और इसके लिए पहली चीज़ ये है कि जो कम्युनिकेशन गैप है वो ख़त्म किया जाए। और इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये कम्युनिकेशन गैप जो है ये ख़त्म करके एक पेज पे आएँ मुल्क की खातिर। कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ये नहीं कि मैं यही बात करता हूँ खान साहब के खिलाफ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग गलत है तो उनके हक़ में भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग गलत है, बट स्टिल ये सब कुछ जो है ये क्लियर होना चाहिए, इसका सद्देबाब होना चाहिए एज सून एज पॉसिबल। इसके अलावा और कोई हल नहीं है, इसके अलावा और कोई वे फॉरवर्ड भी नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।